अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आई होप सब ठीक होंगे। मेरी दुआ है आप जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ और इन रोशनी की तरह आप हमेशा जगमगाते रहें, आपके घरों में इसी तरह से चिरागा चलता रहे। और जिन जिन के लिए बड़ी परेशानी के दिन है ये आजकल, तो अल्लाह ताला सबकी परेशानियां दूर करे, आमीन सुम आमीन। तो चलो जी अज का व्लॉग शुरू करते हैं और वही ब्रेकफास्ट से ही करूँगी। हेल्थी ब्रेकफास्ट करना है। मैं कहनी हाँ मैं तो इस ब्रेकफास्ट तो बोर नहीं हुई, की पता तुसी बोर हो गए हो मेरी इस बोल ब्रेकफास्ट ਨੂੰ देख देख के। पर मैं हेल्थी लाइफस्टाइल को अपनाती हूँ और आज का व्लॉग बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सारे तो रिक्वेस्टेड व्लॉग है, तो व्लॉग ਨੂੰ फुल वॉच करना, शेयर करना और सबसक्राइब करके जाना और एक बैल आइकॉन ਨੂੰ भी ऑन करके जाना ताकि मेरी जी अगली वीडियो ना वो ਤੁਹਾਡੇ तक पहुँच सके। तो सबसे पहले जी मुझसे जो मोस्ट रिक्वेस्टेड की जाती थी ना रिक्वेस्ट, वो यही होंदा सी कि तुसी अपने ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਨਾ क्लोजेट शेयर करो, अपने वॉलड्रॉप ਨੂੰ शेयर करो, अपने बैडरूम तुसी किस तरह ऑर्गेनाइज ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ शेयर करो। तो तकरीबन ही मैं तकरीबन ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ हर चीज़ शेयर करती ही रहनी हाँ। और ये जर्नी ये देखें मैंने छोटे छोटे क्लिप इतने महीने से जोड़ के रखे हुए थे कि जब भी मैं अपने क्लोजेट का पूरा वो जो टूर दूंगी ना तो आप लोगों को ये जर्नी भी ज़रूर दिखाऊंगी। तो ये देखें जी, सबसे पहले तो 4 माह हो गए होंगे शायद हम लोगों ने रूम में जो है ना क्लोजेट पूरे नहीं लगवाए थे। और आप प्रोसीजर की होंदा सारे तो पहले तुसी जिहड़े पुराने ने उन्होंने तोड़ के खुद नीचे बाहर गार्डन च फेंकने ने, फिर तुसी फ़ोन करना है, उन्होंने उठा के लेके जाना है। जिहड़े डस्टबिन वाले होंदे ने उन्होंने पैसे दे के तो तुसी वो क्लोजेट जिहड़ा जितना भी जो भी घर की चीज़ टुटी भज्जी है उन्होंने देनी होंदी है, उन्होंने ही उठा के लैके जानी होंदी है। कोई अंदरों नहीं उठा के लेके जाता, कहता बाहर फेंक दो, असी खुद ही उठा के लेके जावांगे। और अच्छा ये 2-3 माह जब पहले ये बन रहा था ना तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला था कि जब ये फिटिट कर रहे होंगे ना तो आपने मुझे ना ज़रूर वीडियो बना के भेजनी है ताकि जब मैं पूरा टूर दूंगी ना क्लोजेट का, वॉलड्रॉप का, तो आप लोगों के साथ ये जर्नी भी ज़रूर शेयर करूँगी। सब तो पहले इनू नाप के लेके गए हुए ने इंचिस टेप के साथ कि यहाँ पे 2 फिट होंगे या 1 होगा। अगर तो दीवार पूरी सीधी होती ना तो फिर पूरा ही हमारा ये फिटेड वॉलड्रॉप बनना था, लेकिन थोड़ा जा पीछे को जगह थी और आगे को थी तो बड़ी मुश्किल से एडजस्ट किया था। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है, तुहानू पता जिहड़े पुराने घर ने ना उन्होंने घरों दे विच ए थोड़ा जिहा प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ पे हीटर ना तो चिमनियाँ जिहड़ियां ऊपर निकलदियां ने तो ओहदी वजह तो घर थोड़े जे ना टेढ़े मेढ़े ने। पर कोई गल नहीं, अल्लाह ताला का शुक्र है, अपना घर है, अल्लाह ताला का लाखों करोड़ दफ़ा शुक्र है। तो चलो आइयो सौदे तो पहले बेटी का वॉलड्रॉप खोलते हैं। सबसे पहले जो इस साइड का ड्रॉ खुलता है ना तो यहाँ पे जी 3 नहीं 4 इसके बने हुए हैं, शेल्फ्स बनी हुई हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरी बेटी ने अपने हिसाब ना किया है तो मैं बड़ी खुश हूँ जैसे भी उसने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ। नीचे 4 बास्केट रखी हुई हैं उसने, एक में लेगिंग होगी, टी शर्ट होगी, साथ में जंपर्स अगर आपने पहननी है तो वो सारी तय लगा के ना रखी हुई है। मुझे लगता है इससे वॉलड्रॉप बड़ा ही प्यारा लगता है क्लोजेट। और ऊपर जो है ना उस पर उसने सारी ज्वेलरी बॉक्स रखे हुए हैं और सारी चीज़ें सैट की हुई हैं, नाल ही हैंड बैगां का एक पूरा हिस्सा बनाया हुआ है, बड़ा ही अच्छा ऑर्गेनाइज किया हुआ है। ये देखें जगह का इस तरह से है। तो अल्लाह ताला का शुक्र है, ये भी बड़ा मुश्किल से बना है। जब इंसान सोचने लगता है ना तो उसके पीछे मेहनत के साथ साथ सब्र भी बड़ा ज़रूरी होता है। मैंने 14 साल छोटे से वॉलड्रॉप में ही गुजारा किया था। तो चलें आ जाओ तुहानू मैं दिखावां अपना लगदा पिया ना पाकिस्तानी पंजाबी कुड़ी दा वॉलड्रॉप। तो मैं शुरू से ही पाकिस्तानी कपड़े पहनना पसंद करती हूँ और अपनी रहन सहन और अपनी तहज़ीब को कभी भी नहीं भूली यहाँ यूके में आके, और भूलना भी नहीं चाहिए इंसान को अपने बच्चों को भी वही तालीम देनी चाहिए जो कि हम पीछे अपनी माँ बाप से सीख के आए हुए हैं। चाहे मुल्क हो, चाहे ज़बान चेंज हो जाए, लेकिन अपना मज़हब कभी भी नहीं भूलना चाहिए। ये देखें जी नीचे मेरे भी इसी तरह से है। मेरी बेटी ने जो है ना एक साइड पे 4 इस तरह से शेल्फ्स लगवाई थी और मेरे जो है ना ज़्यादातर हैंगर वाले कपड़े हैं। ज़ाहिर बात है पाकिस्तानी शलवारा कमीज़ा ने तो उन्होंने हैंगर की ज़्यादा ज़रूरत, हैंग करन दी ना ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये देखें एक साइड पे वो उधर बेटी का, एक साइड पे ये था बेटी का, ये मैंने दिखाया नहीं था। तो ये एक साइड पे इस तरह से उसके हैंगर कपड़े किए हुए हैं, सर्दियों के गर्मियों के सारे मिक्स किए हुए हैं। ऊपर एक और है, यहाँ पे बहुत अच्छी ऑर्गेनाइज कर सकती हूँ चीज़ें और भी स्टोर कर सकती हूँ, जैसे ब्लैंकेट हो गए और साथ में हो गए जी टॉवल हो गए, वो भी मैं कर सकती हूँ आराम से। काफ़ी अच्छा स्टोरेज है। ये जो फिटेड वॉलड्रॉप आजकल लग रहे हैं ना, स्टोरेज बहुत अच्छी मिल रही है।
तो मेरे जो है ना 2 साइड हैं, दोनों साइड ये देखें, ये दोनों साइडों पे जो ड्रॉ खुलते हैं ना, एक इस साइड पे स्लाइड होता है, एक दूसरी साइड से इस तरह स्लाइड होता है। तो दोनों साइडों पे मैंने ना हैंगर ही किए हुए हैं कपड़े सारे, और ऊपर जो है मैंने जानमाज़ रखे हुए हैं, टॉवल रखे हुए हैं, साथ में अपनी ज्वेलरी सारी जो है ना ऑर्गेनाइज़ करके रखी हुई है बॉक्सेस में डाल के, और नीचे वाली पे जो है ना मैंने सारे रखे हुए हैं। ये देखिए, मैं पहले आपको ऊपर दिखाती हूँ। ये जानमाज़ रखे हुए हैं, शॉल्स रखी हुई हैं, साथ में अपनी ज्वेलरी रखी हुई है, और कुछ बॉक्सेस रखे हुए हैं जो मुझे नहीं चाहिए। यहाँ भी मैं सोच रही थी कि ला के ना बास्केट्स रखूँगी, और बास्केट में फिर चीज़ें सारी ऑर्गेनाइज़ करके रखूँगी। बड़ा लंबा काम होता है, आराम आराम से ही सारी चीज़ें बनती हैं। तो यहाँ पे ये मैंने सारे सर्दियों के खद्दर के, लीलन के, लॉन के सारे कपड़े जो है ना, ज़्यादातर सर्दियों के जो है ना इसमें लगे हुए हैं, और गर्मियों के दूसरे साइड में लगे हुए हैं। और जो नए ज़्यादातर फैंसी कपड़े हो गए वो मैंने उस साइड में रखे हुए हैं। ये जो आम डेली रूटीन्स में मैं डालती हूँ ना कपड़े, बस वही पे ने इत्थे। और साथ में एक बास्केट रखी हुई है, कुछ चीज़ें रखी हुई हैं यहाँ पे भी, और नीचे बिल्कुल क्लीन है, कुछ भी नहीं है। और ये देखें, ये जो मैंने हैंगर मंगवाए थे स्कार्फ के लिए, ये तो इतना ईजी रहा है ना, इतने स्कार्फ इस एक हैंगर में माशाल्लाह से आगे हुए हैं। बड़ी ज़िंदगी आसान हो गई है। सूट कटो तो नाल ही स्कार्फ मैच कर लो, तो आराम से आप एक सूट पहन सकती हैं। और कोई भी ज़्यादा कपड़े, मुझे ना कपड़ों को संभाल के ऐसे चुड़-मुड़ करके ना रखने की आदत ही नहीं है। मैं हमेशा ही जैसे ही कपड़े वॉश करती हूँ और ड्राई करके साथ में ही आयरन करके उनको हैंग कर देती हूँ। बड़ी अच्छी आदत है, ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा करें, इससे आपका काम भी जो है कम होता है, और आपका घर भी बड़ा ऑर्गेनाइज करता है। डोर नूं तुसीं ना इग्नोर करना, पुराना है ना उन्हें भी नवा लवावांगे। तो चले जी, दूसरे साइड पे जो जो इस साइड पे खुला है, यहाँ पे मेरे सारे ही नवे कपड़े ने, गर्मियां दे भी कपड़े ने, तो फैंसी भी कपड़े ने, तो कुछ पाकिस्तानों भी लैके आई हैं, इंग्लिश कपड़े भी हैं जैसे ड्रेसेस हो के लॉन्ग। और ये दुपट्टे तुसीं चेक करो, पाकिस्तान याद आ गया आज तो सच्ची। मुझे जब ये मैं दिखा रही थी ना सारा, तो बड़ा ही पाकिस्तान याद आया। और पाकिस्तान से दुपट्टे लिए हुए हैं, स्कार्फ लिए हुए हैं। ये सारे 2 हैंगर इधर रखे हुए हैं, यहाँ पे ये सारे नए स्कार्फ रखे हुए हैं मैंने। जैसे 2 पीस सूट होते हैं मेरे, ज़्यादातर 2 पीस ही सूट होते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबे लंबे दुपट्टे ना वो नहीं पहनती हूँ, स्कार्फ ले लेती हूँ सबके साथ। ईजी रहता है, क्योंकि जब आपने कहीं बाहर दूर जाना हो तो स्कार्फ बेहतर रहता है। और इतने रहिंदियां भी ऐसे, ये चुनरी दुपट्टे मैं हर कलर में लेके आई हुई थी। वही बात है कि यहाँ पे पहने ही नहीं गए, क्योंकि यहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। पाकिस्तान का मौसम और है, यहाँ का मौसम और है। ये कुछ इंग्लिश कपड़े हैं जो मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं, और जब अगर मैंने कहीं जाना हो बाहर, इंग्लिश कपड़े पहनने हो, तो 2-4 जोड़े ए रखे हैं इंग्लिश ड्रेस, तो वो पहन लेनी है। और साथ में पीछे जी सारे रखे हुए हैं मैंने, लॉन के हो गए, और जैसे फैंसी कपड़े हो गए ना वो रखे हुए हैं। बड़े ही अच्छे रहते हैं। कुछ 2 पीस हैं, कुछ जैसे गर्मियों में रंग बिरंगे कलरफुल कपड़े बड़े अच्छे लगते हैं। खादी के हो गए, लाइमलाइट के हो गए, कुर्ते हो गए कुछ, तो वो मैंने इस वॉलड्रॉप में रखे हुए। मेरी बेटी कहती है मम्मा ये शादियों वाले कपड़ों वाला आपका वॉलड्रॉप है। और अच्छा, ये आगे मैंने रखे हुए हैं जी कुछ 2 हैंगर हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा स्कार्फ आ जाते हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। ये चुनरी वाले दुपट्टे लेके आई हुई पाकिस्तान से हर कलर के, लेकिन लेते नहीं जाते इतने, ज़्यादातर स्कार्फ लिता जाता, सर्दी होती है। कुछ यहाँ पे जी ये मैंने इंग्लिश ड्रेस रखे हुए हैं, जैसे लॉन्ग ड्रेस होते हैं ना लेगिंग के साथ पहनने के लिए, बड़े ही अच्छे रहते हैं। तो मैं ये जब बाहर कहीं आना जाना हो तो पहन लेती हूँ। घर में मैं ये नॉर्मली शलवार कमीज़ कंफर्टेबल, ताकि आप नमाज भी जो है ना आराम से पढ़ सकें। तो बस मुझे लगता है कि हम कहते हैं कि साढ़े को कपड़े नहीं है लेडीज़ को, हस्बैंड जब भी कहेंगे ना कोई अच्छा सा तैयार हो जाओ कहीं जाना है बाहर, तो कहेंगे साढ़े को तो कोई नवा जोड़ा ही नहीं है। तो जो वॉलड्रॉप देखो तो तुसी हालात चेक कर लो। और अच्छा, पिछले दिनों में ना मैंने अपने शूज़ और शादी की ज्वेलरी जो है ना वो कलेक्शन आप लोगों के साथ शेयर की थी, तो बड़ी कोई पसंद की थी सब ने। और मैं ना पाकिस्तान से जब मेरी शादी हुई थी तो यूके में मैं अपने शादी के कपड़े भी लेके आई हुई हूँ, और उन्होंने इन्ना का संभाल के टैची केसा च पैक करके रखा हुआ है ना कि बेटी जब बड़ी होएगी ना तो उन्होंने दिखावांगी। सब माएँ ऐसे ही करती हैं। मेरी अम्मी ने भी इतने पुराने मेरी शादी के पहले वाले कपड़े भी संभाल के रखे हुए हैं। मेरी बड़ी बाजी ने भी इतना वो संभाल के चीज़ रखती है ना। तो ऐसे फिर ये जो चीज़ें हैं ना छोटी छोटी, ये माँ बहनों से मिलती हैं आपको। तो मुझे भी लगता है कि इसी तरह से मेरे में आई थी ये चीज़ें सारी, और कुछ फिर मेरी बेटी में आगे आ रही हैं। और ये कैजुअल कपड़े जो आम डेली रूटीन में मैं डालती हूँ ना वो हैं पहनने के लिए। और पिछले दिनों में मिलाद माशाल्लाह काफ़ी सन
ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ निकालो, वज़ू करो, पहनो और जाओ। और ऊपर जो है ना जो कैबिनेट है ये वाला जो है ऊपर इसके स्टोरेज बनी हुई है वॉलड्रॉप के, तो यहाँ पे मैंने टॉवल रखे हुए हैं, एक दो कोट रखे हुए हैं, हुडीज़ रखी हुई हैं जो नई अभी पहनी नहीं है, और नीचे हैंड बैग रखे हुए हैं, ये वो सारा कुछ रखा हुआ, 2 3 4 जुतियाँ दे बॉक्स रखे हुए हैं ताकि मुझे जो है ना वो स्टोरेज में से ना निकालने पड़े, कहीं आना जाना हो तो फ़ौरन निकाल के पहन के ना तो चली जाऊँ। लेकिन यहाँ पे बैग जो मैं बताना चाहूँगी कि मेरे को सिर्फ 2 4 ही बैग ने, मैं ज़्यादा बैग और ज़्यादा ब्रांडेड शूज़ ये वो चीज़ें बिल्कुल नहीं लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा ना फ़ज़ूल ख़र्ची है। मैं कहती हूँ कि मैंने ज़्यादातर हाउसवाइफ़ हूँ तो घर में ही रहना होता है, तो बहुत ही कम बाहर आना जाना होता है हमारा यहाँ पे, तो मुझे होता है कि मैं वो चीज़ें जो है ना घर की कोई चीज़ ले लूँ। आप बताइएगा ज़रूर मुझे कि मेरी सोच ठीक है कि नहीं ठीक है, मुझे तो लगता है ठीक है। और कपड़े जो है ना मैं ज़्यादातर पाकिस्तान से ही लेके आती हूँ, यहाँ से बहुत कम लेती हूँ, ईद पे ज़्यादा अगर दिल करे तो कोई नया एक जोड़ा ले लेती हूँ। और अच्छा ये देखें जी, 2 स्लाइडेड डोर हैं, इस तरह से इस साइड पे ओपन होता है और उस साइड पे ओपन होता है। सामने सारा ये मिरर लगा हुआ है जो कि आजकल बड़ा ही ट्रेंडिंग च है, बहुत ही ज़्यादा है फैशन च है, ते असी भी क्या कि असी पैसे जे खर्च करने ही है तो हुण एक वारी करिए ते नाले अच्छी कोई चीज़ बन जाए। बहुत ही अच्छी बन गई थी, मेरे ख्याल से 800 और कुछ के ये दोनों क्लोजेट बने थे और फिटेड हैं। और बेटी कहती कि तुसी है तो मैनू दिखाया, मेरा तो वॉलड्रॉप इधरों तो तुसी दिखाया ही नहीं है क्लोजेट जहाँ पे कपड़े हैंग किए हुए हैं। तो ऊपर भी इसके इस तरह से स्टोरेज है, ज़रूरी नहीं है कि आपने स्टोरेज बास्केट्स लेके आके तो ही इसको ऑर्गेनाइज़ करना, आप आराम से ऐसे भी ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। नीचे ये देखें उसने अपने एक बॉक्स में रखे हुए हैं जी सारे हेयर ड्रायर, स्ट्रेटनर, ये वो चीज़ें, साथ में अपना नाइट गोन रखा हुआ है, कुछ और चीज़ें रखी हुई हैं, जैकेट्स हो गई, ऊपर अभी सर्दियों के कपड़े पड़े हुए हैं। और ये जी गर्मियाँ सर्दियाँ दे फिर भी कहनू मेरी बेटी कहती है मेरे को कुछ भी नहीं हैगा तो वही बात है ना कि बेटियां फिर ये इसी तरह से लाडली होती हैं अपने घर की। और अच्छा ये एंटर होते ही जी एक बेड है, खूबसूरत बेड है, लेकिन अब ये सोचती हूँ कि बहुत ही बड़ा ले लिया, स्पेस बहुत ज़्यादा इस रूम की ना इस बेड ने ली हुई है। तो मैंने यही सोचा था कि एक दफ़ा ही लेते हैं, सिंगल लेंगे फिर डबल लेंगे फिर किंग लेंगे, एक बार ही किंग ले लेने हैं। लेकिन ये नहीं था पता कि रूम बहुत छोटा है, तो किंग साइज़ का बेड जो इधर जो है ना स्पेस बहुत देगा। साथ में बेड साइड के ड्रॉ हैं बहुत ही प्यारे, ये अलहदा से लिए थे। और साथ में ड्रेसिंग टेबल ये भी मैंने अलहदा लिया था, सारी चीज़ें अलहदा दी थी। और क्लोजेट रह गया था और वो लेके तो माशाल्लाह से अब रूम बहुत ही प्यारा लगता है। तुहानू पता ना बेटियां बड़ियां लाडलियां होंदियां ने अपने माँ बाप दियाँ, और मेरा दिल था कि इसका रूम ना बड़ा कोई प्रिंसेस वाला होना चाहिए और बड़ी प्रिंसेस वाली लुक आनी चाहिए। बेटी लाडली है, एक ही है, तो बड़ा ही इस चीज़ का ना मैंने ख्याल रखा है। सामने जो है ना ये देखें 2 क्लोजेट लगे हुए हैं, ये जो अब बनवाए हैं इस तरह से, बस इतना ही ये रूम है। अगर कहना चाहें कि मास्टर बेडरूम तो यही वाला, दूसरा वाला तो बहुत छोटा है, वहाँ पे तो सिर्फ एक क्लोजेट और एक बेड, दैट्स से। और यही था जी मेरा व्लॉग, आई होप बहुत अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो च मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।